वेलकम बैक बच्चों, दिस इज प्रतिभा सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। बच्चों, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे थे और इसका एक लेक्चर ऑलरेडी हम डील कर चुके हैं। दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकंड लेक्चर फॉर दिस चैप्टर। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल देखेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, कैसे होता है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सब हम आज डील करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि पिस्टिल का स्ट्रक्चर क्या होता है। पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, हम उसको गाइनोशियम भी बोल सकते हैं, राइट। मैंने आपको पहले भी बताया था, पिस्टिल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम गाइनोशियम भी बोल सकते हैं। तो यहां पर मैंने इसका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखा है, इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो, ये स्टिग्मा। स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। जो बेटा पोलन ग्रेन्स आएंगे ना, वो यहीं पर स्टिग्मा के ऊपर आकर चिपक जाएंगे। सो दिस इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट इज स्टाइल। ये देखो, ये आपको जो इलोंगेटेड स्टोक दिखाई दे रही है ना स्टिग्मा के नीचे, दिस इज स्टाइल। और उसके बाद आता है हमारा ओवरी। ओवरी इज बेसल बल्ज। बेसल बल्ज, जो नीचे की तरफ जो फूला हुआ जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज ओवरी। और ओवरी के अंदर हमारे पास है ओव्यूल। ओव्यूल इज मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहीं पर हमारे पास मेगास्पोरोजेनेसिस होगा और मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। अब देखो, गाइनोशियम जो है सिंगल पिस्टिल भी हो सकता है, ठीक है। अगर सिंगल पिस्टिल है तो मोनोकार्पेलरी बोलेंगे उसको, और अगर बहुत सारे पिस्टिल हैं, एक से ज्यादा पिस्टिल है, तो हम उसको बोलेंगे मल्टीकार्पेलरी, ठीक है। अब मल्टीकार्पेलरी के अंदर भी हमारे पास दो कंडीशन आती है। एक कंडीशन कि भाई बहुत सारे हमारे पास कार्पल्स है, बहुत सारे पिस्टिल हैं, तो वो फ्यूज्ड भी हो सकते हैं या फिर वो फ्री भी हो सकते हैं। तो जब मल्टी कार्पेलरी कंडीशन के अंदर हमारे पास फ्यूज्ड कार्पल होंगे तो उसको बोलेंगे सिनकार्पस। और इसका एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पेपावर। ओके, आपको एग्जाम्पल्स बिल्कुल याद रखने हैं, एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखें तो हमारे पास अगर फ्री कार्पल है, फ्यूज्ड नहीं है कार्पल्स, बहुत सारे कार्पल्स हैं बट फ्यूज्ड नहीं है, उसको हम बोलेंगे एपोकार्पस कंडीशन। इसका एग्जाम्पल है माइकेलिया। देखो, मैं यहाँ पर आपको ये जूम करके दिखाती हूँ। ये वाला डायग्राम आप देखो, दिस वन, मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टिल ऑफ पेपावर, ठीक है। ये मल्टी कार्पिलरी है बट ये फ्यूज्ड है। देखो, इसके जो ये कार्पल्स हैं ये फ्यूज्ड हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया पेपावर। और ये वाला डायग्राम देखो अब आप, यहाँ पर कार्पल्स जो हैं फ्री हैं, ओके। अब मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस गाइनोशियम ऑफ माइकेलिया, मल्टी कार्पिलरी है बट दीज कार्पल्स आर नॉट फ्यूज्ड। ये फ्यूज्ड नहीं है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ। तो इसका एग्जाम्पल हो गया माइकेलिया, ओके। आपके एनसीईआरटी में प्लेसेंटा और ओवेरियन लोक्यूल का भी जिक्र है, तो एक बार हम देख लेते हैं प्लेसेंटा हम किसे बोल रहे हैं और ओवेरियन लोक्यूल किसे बोल रहे हैं। देखो, यहां पर देखो, प्लेसेंटेशन इज द अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी, ठीक है। ओव्यूल्स इनसाइड अ फ्लावर्स ओवरी आर अटैच्ड वाया फनिकल। ओव्यूल्स जो हैं ओवरी से फनिकल के थ्रू अटैच्ड होती हैं, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास ओव्यूल है, लेट मी जूम इट। ये हमारे पास ओव्यूल है, यहां पर ये ओवेरियन वॉल है, और ये जो आपको फनिकल दिखाई दे रहा है ना, तो ये ओव्यूल को जोड़ रहा है ओवेरियन वॉल से, ठीक है। इसको हम यहाँ पे इस पॉइंट पे बोल रहे हैं, दिस इज प्लेसेंटा, ओके। दिस इज प्लेसेंटा। लेट्स रीड दिस आउट अगेन। द पार्ट ऑफ द ओवरी वेयर द फनिक्यूलस अटैचेज इज प्लेसेंटा, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा फनिकल है वो यहाँ पर अटैच कर रहा है ओवेरियन वॉल से, और इसी को हम बोल रहे हैं प्लेसेंटा। ये यहाँ पर क्लियरली आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा होगा। अभी लोक्यूल क्या है? लोक्यूल इज चैम्बर्स विद इन द ओवरी। ये बेटा देखो, दिस इज लोक्यूल। ये जो चैम्बर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, दीज चैम्बर्स आर कॉल्ड ओवेरियन लोक्यूल्स। ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन। मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम बोल रहे हैं ऑब्वियसली। सो अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। प्लेसेंटा से अराइज हो रहा है, यहाँ पे देखो, ये प्लेसेंटा था हमारा, यहाँ पर ये, यहाँ से ओव्यूल हमारा अराइज हो रहा है, राइट। सो ओव्यूल इज अराइजिंग फ्रॉम दी प्लेसेंटा। ऑल राइट, इसको हमने बोल दिया मेगास्पोरेंजिया या फिर मेगास्पोरेंजियम। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी मे बी 1,
अब जो ओव्यूल है ओवरी के अंदर वो एक भी हो सकता है, अगर एक ओव्यूल है तो उससे एक सीड बनेगा, और इसके एग्जांपल्स हैं वीट, पैडी, मैंगो। ओके, और अगर बहुत सारे ओव्यूल्स हैं ओवरी के अंदर तो उससे उतने ही ज्यादा सीड्स बनेंगे, जितने ओव्यूल्स उतने सीड। और इसका एग्जांपल है पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स। तो आपको ये एग्जांपल्स याद रखने हैं, ये एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं। तो हम लोग बेटा पूरा एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का कोई डायग्राम नहीं छोड़ेंगे, हम कोई भी लाइन नहीं छोड़ेंगे। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। देखो अभी हम एक बार देख लेते हैं कि जो ओव्यूल जिसकी हम बात कर रहे हैं ना उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिखता कैसा ओव्यूल। तो यहाँ पर इसका डायग्रामेटिक व्यू ऑफ अ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। अब एनाट्रोपस का क्या मतलब है, मतलब उल्टा ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस होता है हमारा सीधा ओव्यूल और एनाट्रोपस होता है उल्टा ओव्यूल। तो हमें उल्टा ओव्यूल पढ़ना है, हमें एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ना है। तो ये आपकी डायग्राम है, एनसीईआरटी में गिवन है, इसको हम समझते हैं कहाँ पर क्या है। देखो सबसे पहले बेटा इसको बहुत ध्यान से सुनना, हाँ सुनो। देखो ये सबसे पहले आप हाइलम देखो, इट इज द जंक्शन किसके बीच में, द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद द फनिकल इन द रीजन कोल्ड हाइलम। ये ओव्यूल की बॉडी है, ठीक है, ये ओव्यूल की बॉडी है राइट, इधर की तरफ, और ये हमारा फनिकल है। तो जहां पर फनिकल, ये वाला पॉइंट बेटा हाइलम है, जहां पर फनिकल, ये फनिकल है, फनिकल और ओव्यूल की बॉडी फ्यूज कर रही है। सो दिस इज हाइलम, इट इज द जंक्शन बिटवीन फनिकल एंड ओव्यूल। ऑल राइट, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट हम देखते हैं फनिकल। ये देखो आपको जो ये इधर दिखाई दे रहा है ना, दिस पार्ट इज फनिकल। क्या है फनिकल, ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय अ स्टॉक कॉल्ड फनिकल। हमने ऊपर भी देखा ओव्यूल जो है प्लेसेंटा से अटैच्ड होती है थ्रू फनिकल। लेट मी, यहाँ पर देखो ये फनिकल था, यहाँ पर ये हमारा प्लेसेंटा था, ये ओव्यूल था। तो ओव्यूल प्लेसेंटा से किस चीज से अटैच हो रखी है, ओव्यूल के फनिकल के थ्रू ना, फनिकल के थ्रू प्लेसेंटा और ओव्यूल आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ओव्यूल इज अटैच टू प्लेसेंटा बाय अ स्टॉक कॉल्ड फनिकल। ये हो गया हमारे पास फनिकल, यहाँ पर प्लेसेंटा है, तो प्लेसेंटा को और ओव्यूल को ये फनिकल जोड़ रहा है, ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। माइक्रोपाइल देखते हैं अब, द टिप वेयर इंटेग्यूमेंट्स डजंट एनसर्कल द न्यूसेलस। देखो बेटा जो ओवरी होती है उसके आउटर इंटेग्यूमेंट होता है और इनर इंटेग्यूमेंट होता है, ठीक है। ये आउटर इंटेग्यूमेंट हो गया, ये इनर इंटेग्यूमेंट हो गया। ये प्रोटेक्टिव एनवेलोप्स हैं ओव्यूल के लिए, ये ओव्यूल को प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, दीज इंटेग्यूमेंट्स। तो वो वाला रीजन ध्यान से सुनो, वो वाला रीजन जहां पर ये इंटेग्यूमेंट्स नहीं है, देखो यहां पर ये इंटेग्यूमेंट्स नहीं है, आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट इस वाले एरिया में एब्सेंट है, इसको हमने बोल दिया माइक्रोपाइल। द टिप वेयर इंटेग्यूमेंट्स डजंट एनसर्कल द न्यूसेलस। न्यूसेलस देखो, दिस इज न्यूसेलस इज अ मास ऑफ सेल्स एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट्स। वो सारे सेल्स जो कि इंटेग्यूमेंट्स के अंदर हैं उनको हम बोल रहे हैं न्यूसेलस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियो सैक। अब देखो लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। न्यूसेलस के अंदर होता है फीमेल गैमेटोफाइट या फिर हम उसको बोल रहे हैं एम्ब्रियो सैक। तो आपको ये सारा ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कहाँ पर क्या चीज मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पर हमने देखा माइक्रोपाइलर पोल है ये, ठीक है, माइक्रोपाइल जिधर होगा हमने उसको बोल दिया माइक्रोपाइलर पोल। और माइक्रोपाइलर पोल के अपोजिट में क्या होगा, चालाजल पोल। क्या होगा, चालाजल पोल माइक्रोपाइलर पोल के अपोजिट में होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो दिस वाज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। अब हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल की बात करेंगे तो उसको हम ऐसे घुमा देंगे तो वो हो जाएगा हमारा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। अब मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होगी, मेगास्पोरोजेनेसिस किसे बोल रहे हैं हम, क्या होती है मेगास्पोरोजेनेसिस। देखो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स बनेंगे, उसको हम बोल रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये मेगास्पोर मदर सेल क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय मेगास्पोर मदर सेल। देखो मेगास्पोर मदर सेल वो कोई भी ऐसा सेल जो न्यूसेलस के क्लोज है, ठीक है, एनी सेल ऑफ द न्यूसेलस क्लोज टू द माइक्रोपाइल एंड इंक्रीज इन साइज एंड एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल। कोई भी ऐसा सेल है जो माइक्रोपाइलर एंड के पास है तो उसका साइज क्या है, इंक्रीज हो जाएगा,
ठीक है, न्यूसेलस का वो सेल जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ है और उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, वो बना देगा मेगास्पोर मदर सेल। दोबारा सुनो ध्यान से, वो सेल जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, उसका वो एक सेल और उसका साइज क्या है, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और वो बना देगा मेगास्पोर मदर सेल। एनी सेल ऑफ द न्यूसेलस क्लोज टू द माइक्रोपाइल एंड इंक्रीज इन साइज एक्ट एज अ मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोपाइल एंड के पास होना चाहिए और उसके बाद उसका साइज क्या है, इंक्रीज हो जाएगा उस एक सेल का। बहुत सारे सेल्स है देखो न्यूसेलस के, लेकिन न्यूसेलस के उन सेल्स में से एक ऐसा सेल जो कि माइक्रोपाइल एंड की तरफ है, उसका साइज बढ़ जाएगा एंड इट विल एक्ट एज अ मेगास्पोर मदर सेल। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये देखो, ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है, ये सारे न्यूसेलस के सेल्स थे। ठीक है, यहां पर हमने देखा, यहां पर ये हमारा न्यूसेलस था, तो ये सारे न्यूसेलस के सेल्स हैं। दीज ऑल आर सेल्स ऑफ न्यूसेलस, बट इनमें से एक सेल ने अपना साइज इंक्रीज कर लिया है और उसी को हम बोल रहे हैं मेगास्पोर मदर सेल। ऑल राइट, अब मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी और वो मेगास्पोर टेट्राड बना देगा। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये हमारे पास न्यूसेलस के सेल्स हो गए, ये हमारा मेगास्पोर मदर सेल हो गया। इसकी प्लोइडी बेटा 2n होगी। ठीक है, ये डिप्लॉयड होगा मेगास्पोर मदर सेल और अब इसके अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस 1 होगी, तो इसने 2 सेल्स बनाए। ठीक है, उस मेगास्पोर डायड बना, फिर सेकंड मियोसिस जब हुई तो इसने मेगास्पोर टेट्राड बनाया। अब देखो, आपने अगर क्लास 11th के अंदर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन सही से पढ़ा है ना, तो आपको ये पूरी चीज सही से बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगी। अगर आपको मियोसिस और माइटोसिस में अभी भी कंफ्यूजन होता है ना, तो बेटा मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, कंप्लीट चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का, तो आप उसको लेक्चर को जाकर देख सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको माइटोसिस मियोसिस में कभी दोबारा कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑल राइट, तो देखो मियोसिस में आपको एक बार बता देती हूँ, मियोसिस के अंदर एक सेल से, एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं, इसको हम बोल रहे हैं मियोसिस। मियोसिस 1 होगा, फिर मियोसिस 2 होगा और हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे और इस पूरे को हम बोल रहे हैं मेगास्पोर टेट्राड। ठीक है, मियोसिस के बाद हमने मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर टेट्राड बना दिया, तो हमारे पास 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बन गए। अब आपसे कोई इनकी प्लोइडी पूछेगा तो आपको बताना है कि मेगास्पोर मदर सेल की प्लोइडी 2n है, डिप्लॉइड है, जबकि मेगास्पोर जो टेट्राड बने हैं ना, उसके अंदर 4 हमारे पास मेगास्पोर्स है, उनकी प्लोइडी होगी, दे आर हैप्लॉइड n। इसको बेटा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब देखो, इन 4 सेल्स में से 3 सेल्स हमारे पास डीजनरेट हो जाएंगे और एक सेल का फर्दर डेवलपमेंट होगा, तो इसलिए इसको मोनोस्पोरिक बोल रहे हैं, क्योंकि अब इनमें से एक ही सेल आगे फर्दर डेवलपमेंट में जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ दीज 4 मेगास्पोर्स ओनली 1 मेगास्पोर डेवलप्स फर्दर। ऑल राइट, अभी इसको बिल्कुल ध्यान से सुनो। ठीक है, देखो हमने बोला था कि सिर्फ एक सेल जाएगा आगे डेवलपमेंट में, फर्दर डिवीजन होगा उसके अंदर, तो ये जो 3 मेगास्पोर्स थे ना हमारे, ये डिजनरेट हो जाएंगे बेटा। ठीक है, 4 में से अब सिर्फ एक बचा है हमारे पास, जो कि होगा फंक्शनल मेगास्पोर। इसको हम बोल रहे हैं फंक्शनल मेगास्पोर, और इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर बेटा आगे 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होंगे। माइटोटिक बोल रही हूं, आप ध्यान से सुनना, मियोसिस नहीं होगा, अब इसके अंदर माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस में हमें पता है कि इक्वेशनल डिवीजन होगा, तो इसके अंदर प्लोइडी सेम रहेगी। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्लोइडी क्या है, मेगास्पोर की n है, इसके अंदर होगा माइटोसिस, 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन्स इन न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर। अभी न्यूक्लियस के अंदर 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन्स होंगे, और देखो पहला डिवीजन यहाँ पर हुआ हमारे पास, 2 न्यूक्लियाई बने। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से 2 न्यूक्लियाई बने, फिर वैक्यूल बनी, उसके बाद फिर से माइटोसिस हुआ और अब हमारे पास 4 न्यूक्लियाई बन गए, 2 से 4 न्यूक्लियाई बन गए, फिर से माइटोसिस होगा। ठीक है, 3 बार माइटोसिस करवानी हमें। तीसरी बार जब माइटोसिस होगी तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगी। बट बेटा अभी तक आपने ध्यान दिया हो तो अभी सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब कैरियोकाइनेसिस हो रही है लेकिन साइटोकाइनेसिस अभी तक नहीं हुई है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या बोल रहे हैं? स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है
इसका क्या मतलब हुआ कि न्यूक्लियर डिवीजन के बाद इमीडिएटली हमारे पास सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। ठीक है, न्यूक्लियर डिवाइड करते जा रहे हैं बट उन न्यूक्लियर के सराउंडिंग में अभी सेल वॉल नहीं बनी है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ है, वो अलग अलग सेल में नहीं बटे हैं अभी। तो हमारे पास क्या, अभी 8 न्यूक्लियर स्टेज आ गई, हमारे पास सेल है उसके अंदर 8 फ्री न्यूक्लियाई हैं हमारे पास। ठीक है, अब इस स्टेज के बाद साइटोकाइनेसिस होगा 6 बार साइटोकाइनेसिस होगा और उसके बाद हमारे पास एम्ब्रियो सैक या फिर कहो आप फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये एम्ब्रियो सैक या हम जिसको बोल रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट, ये कैसा दिखता है। ठीक है, ये देखो, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी का है, आप यहां समझो। देखो एम्ब्रियो सैक बन गया हमारे पास, 7 सेल है हमारे पास और 8 न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, 6 बार साइटोकाइनेसिस होके हमारे पास 7 सेल बन गए और हमारे पास 8 न्यूक्लियाई हैं। देखो अभी गिनते हैं हम कैसे, मैं बता रही हूं आपको, 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई, ध्यान से देखना यहाँ पे। ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये पूरा जो है ना बेटा, ये पूरा एक सेल है। ठीक है, तो 1 2 3 4 सेल, ये 5, ये 6 और ये 7, तो हमारे पास टोटल 7 सेल हो गए। सही बात है। अभी हम देखते हैं न्यूक्लियस कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा न्यूक्लियस तो 8 हैं, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है वो 7 सेल 8 न्यूक्लियाई का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो सारे तीनों सेल्स है ना, चालाजल एंड की, एंड बेटा आपको ध्यान रखने हैं कौन से सेल कौन से एंड के ऊपर है। तो 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे, 1 2 3, ये चालाजल एंड की तरफ होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो हमारे पास ये पूरा बड़ा हमारे पास सेंट्रल सेल है, इट इज लार्जेस्ट सेल, और इसी के अंदर होंगे 2 पोलर न्यूक्लियाई, n+n, टोइडी तो n ही रहेगी ना सबकी। ठीक है, अब देखो ये हो गई पोलर न्यूक्लियाई हमारे पास। उसके बाद माइक्रोपाइल एंड की तरफ हमारे पास 2 साइनर्जिड्स हैं, 2 साइनर्जिड सेल्स हैं और 1 एग सेल है। ठीक है, 2 साइनर्जिड सेल हैं और 1 एग सेल है, और इनको मिला के हम साथ में बोल रहे हैं एग अपैरेटस। तो एग अपैरेटस में क्या क्या आ गया आपसे कोई पूछे तो, 2 साइनर्जिड्स हैं और 1 एग सेल है। और साइनर्जिड जो सेल्स होते हैं ना बेटा, उनके यहाँ पर सेलुलर थिकनिंग होती है, इसको हम बोलते हैं फिलीफोम अपैरेटस। ऑलराइट, तो ये पूरा आपको समझ में आना चाहिए कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे हुआ। मेगास्पोरोजेनेसिस आपको क्लियर होनी चाहिए एकदम, पिस्टिल कार्पेल का स्ट्रक्चर आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटा, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर एंड आई होप आपको ये जो मैंने पढ़ाया है बिल्कुल क्लियर होगा। और बाकी पोलिनेशन और टाइप्स ऑफ पोलिनेशन वो हम अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हम लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। आप अगर नीट का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी आप पढ़ना चाहते हैं, सो दिस प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।